I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फ्री एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और आप सभी को पता ही है कि हमने एक चैनल बनाया है और उसमें हम तुम्हें बताइए सभी बच्चों तक जो बच्चे पढ़ नहीं पढ़ा सामान और उनके लिए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं करके अपने बच्चों को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो आज मैं आपको जो आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ाई है, सब लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स में आजकल सबके पास नॉलेज होती है, नॉलेज के साथ साथ हमें एक स्पीड, क्योंकि मैथ में आजकल के कंपटीशन लाइन में जाने के लिए आगे जो भी कंपटीशन लाइन में बच्चा जाएगा उसको मैथ में स्पीड की जरूरत है, ना कि नॉलेज की जरूरत है। क्योंकि आज के जमाने में क्वेश्चन 2 सेकंड के विदिन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है हमें, क्योंकि कंपटीशन में जाएंगे हमें लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें शॉर्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज मैं आपको जो कि 1 से लेके 100 तक स्क्वायर यानी वर्ग, वो आपको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि सबसे पहले हमारी अप्रोच, क्योंकि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखनी है और मेरी तरफ अच्छी तरह से देखना है आपको, और मेरे जो भी होगा अच्छी तरह से, क्योंकि आज मैं सबसे पहले अप्रोच है हमारी फर्स्ट कंसेप्ट हमारा कर्मा अप्रोच। और कर्मा अप्रोच है तो देखो कर्मा अप्रोच कैसी है, हमें सबसे पहले इस कर्मा अप्रोच में 100 बेस मानना है। इसमें क्या मानना है, 100 बेस मान के चलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक स्क्वायर यानी 93 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूं। 93 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये इसमें 100 है तो ये देखना है हम 100 से कितना कम है हमारा 93। तो तुम्हें पता है 93 कितना कम है, माइनस के 7। तो माइनस के 7 कम है तो माइनस के 7 का स्क्वायर करो, माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। अब 49 हो गया। आपको क्या करना है, इसमें से जो 93 है इसमें से 93 से -7 करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारा, 13 में 7 गए तो 6 बचे तो 86। तो पहले का आंसर आ गया 86 49। आपको पहला समझ में आया होगा तो देखो दूसरा भी क्वेश्चन आपको बताता हूं कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। आप देखो आप कौन सी भी डिजिट ले लो, बस 100 के नजदीक होना चाहिए। 100 के नजदीक मतलब 76 तक कहीं भी हो, 76 तक। अब मैं लेता हूं तुम्हें, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए, तुम्हें एक और कंडीशन पता होनी चाहिए। 1 से स्क्वायर से लेके 25 के स्क्वायर तक तुम्हें याद होना चाहिए, जरूरी है जब तक हम कर्मा अप्रोच अप्लाई करेंगे। अगर तुम्हें 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर तक नहीं पता है तो इस कर्मा अप्रोच को तुम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अभी मैं तुम्हें 84 लेके दिखाता हूं। 84 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये 100 से कितना कम है, 84 16 कम है, 16 कम है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब 256 हो गया। अब तुम्हें बताइए माइनस के 16 करेंगे, माइनस के 216 तो कितना हो गया 256। अब हमें 256 में क्या करना है, हमें लास्ट की डिजिट लेनी है, 2 और आगे वाले को कैरी कर लेंगे हम। तो अब देखो कितना कम है, 84 में से 16 घटाओ, 84 में से 16 घटाएंगे, 14 में 6 गए तो 8 और कितना रह गया यहाँ पे 7 रह गया। 7 में से 1 करेंगे तो 6 रह जाएंगे, तो 68 हो गया। अब 68 में क्या करना है हमें, 68 में कुछ नहीं करना है, 2 कैरी लेके इसमें ऐड करना है तो 70 भी निकल दिए हैं। क्योंकि वर्ग आपको देखो मैंने लिख दिए हैं और आपको ये वीडियो देखकर कॉपी में नोट कर ये याद करने पड़ेंगे, जब ही आप कर्मा अप्रोच को अप्लाई कर सकते हो। देखा मेरा कर्मा अप्रोच। अब हम जो देसी भाषा में बोलेंगे 3 टांग अप्रोच। अब 3 टांग अप्रोच को कैसे करना है, ये बहुत ईजी है, इससे भी ईजी है। अब देखो कैसे करना है, हमें कोई भी लेने तुम्हारा मन करे जौन सा ले, 56 नहीं तुम्हें बोलेंगे कि ये तो कर रखा है दोबारा करा दे, इसका याद होगा तुम्हें। अब देखो दूसरा करेंगे, हम लेंगे 48 ले लो, 48 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, 3 टांग बनानी है, यानी 3 लाइन कैसे बढ़ेंगी, और 3 लाइन कैसे बढ़ेंगी। तो देखो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 चौक 32 दूनी 64। 64 में 6 जोड़ो, 6 कैरी कर लो, 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70 का 0 लिखो, 7 कैरी कर लेंगे हम 70 को, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद कैरी आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 में 7 जोड़ देंगे हम तो किसका कितना हो गया 23 0 4। पहला समझ में आया, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले को कैसे समझाता हूं, सेकंड वाले को भी देखो तुम। अब मैं ले लेता हूं इसके सामने 76 ले लो, 76 ले लो। अब देखो 76 का स्क्वायर निकालना है, हमें 3 टांग बनानी है, 1 2 3। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब 36 हो गया, 7 बन जा, 7 6 42 गुणा 2 करो तो 84 में क्या करना है, हमें 3 जोड़ना है। 84 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 87 हो गया यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, हमें लास्ट की डिजिट को यहाँ से इसको मिटा देना है, क्योंकि कैरी ले लिया मैंने। अब देखो 7 7 49 में इसको कैरी कर लेंगे, 8 जोड़ लेंगे, 49 और 8 कितना होता है तुम्हारा
57, तो कितना हो गया 57, इसको मिटा दो 57, 76 हो गया। देखो आंसर इसका भी निकल आया। तो आपने अभी एक कर्मा अप्रोच, दूसरी तीन टांगे अप्रोच, अब देखो तीसरी जो फॉर्मूला अप्रोच है जो आपको यूज करनी है। ठीक है, आपको कैसे यूज करनी है, आपको स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना पता होगा आपको, जब निकाल पाएंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इससे खत्म हो जाएंगे जितने भी स्क्वायर निकालेंगे आप। ठीक है, देखो 58 का स्क्वायर निकालना है हमें। अब देखो 58 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a मान लेंगे 5 को और b मान लेंगे हम 8 को। ठीक है, b हमने 8 मान लिया। अब देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है तो 25 हो गया। अब 8 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है हमें 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और क्या करना है हमें, इन दोनों का 2ab का मतलब होता है 5 गुणा 8 गुणा 2, तो 5 अट्ठे 40, 40 दूनी 80, एक को छोड़ दो लास्ट वाले को, कॉर्नर को, और बाकी 80 इसमें जोड़ दो। कितना हो गया 4 6 8 और 5 13, एक हासिल हो जाएगा तो कितना हो गया 33 64, एक पहला निकल आया। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, अरे यार कोई सा भी ले लो, मैं अभी 49 ले लेता हूं, 49 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, a मान लिया, ये b मान लिया, अब a स्क्वायर करेंगे 16, b स्क्वायर करेंगे 81, अब लास्ट वाला छोड़ के क्या करना है 2ab करना है, तो 4 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो लास्ट वाले को छोड़ के हमें यहाँ 72 लिखना पड़ेगा। तो 1 हो गया, 8 और 2 10 हो गए, 7 और 6 13 और 1 14 हो गए, 14 के बाद एक कैरी हो गया 24 0 1। जो आपको स्क्वायर भर गया नहीं वर्ग बताए थे, अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपने कमेंट बॉक्स में 5 का आंसर आपने दे दिया तो मैं समझूंगा मेरा रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको अच्छी तरह से समझ में आई। तो देखो मैं 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 1 से लेके 100 तक। देखो कैसे दे रहा हूँ, ये देखो सबसे पहले मैं देता हूँ आपको 44 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, सेकंड आपको दे रहा हूँ 73 का स्क्वायर निकालना है, तीसरा दे रहा हूँ 84 का स्क्वायर निकालना है, और चौथा दे रहा हूं आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, और फिफ्थ दे रहा हूं 65 का स्क्वायर निकालना है। अगर आपने निकाल के इनका आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा आपने अच्छी तरह से पढ़ा।